राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे और राधे कृष्ण भगवान की जय। तो गंगा जी तुम्हारा सिर के ऊपर आ गई तो तुम साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हो गए। और जैसे आपने गंगा स्नान कर लिया और अब आप अपने घर के लिए आए, देहरादून के लिए आए, तो गंगा के तट से खाली हाथ नहीं आना चाहिए। लोग गंगा जल भी तो लाते हैं घर में। तो जैसे आपने बोतल पर या पिप्पे पर या कमंडलू पर गंगा जल भरा और आप घर के लिए चल पड़े हाथ में लेकर के गंगा जल, तो आप साक्षात भगवान ब्रह्मा के स्वरूप हो गए। क्योंकि ब्रह्मा जी गंगा जल को अपने कमंडलू में धारण करके रखते हैं। आप साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप। तो ये दिव्य फायदा है गंगा में स्नान करने की। इतना ही नहीं, यदि कोई 100 योजन दूर से भी गंगा माता का स्मरण करता है तो उसको महाराज भगवान के लोक में उसका रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। बस टिकट बन जाता है। लिखा है गंगा गंगे के योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो कृष्ण लोकम सगच्छति। गंगा योजनानां सतेरपि 100 योजन दूर से भी यदि कोई हर हर गंगे कहता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोकम सगच्छति। तो मन यदि गंगा जी को नौ घर बिना मन में ले ना बल तो भगवत धाम में समझो कि हमारा रिजर्वेशन पक्का हुई, टिकट पक्का हुई। जब हमारा शरीर पूरा होगा हमारे लिए भगवान का घर खाली रहेगा। कहाँ है ऐसा? लोकम सगच्छति। ये फायदा गंगा में स्नान करने का है। उससे भी ज्यादा दिव्य फायदा ये भागवत की गंगा का, शिव पुराण की गंगा का सुनने का है। और जय श्री राम। भगवान का नाम भी ऐसे ही है। यदि किसी व्यक्ति यदि धोखे से भी भगवान का नाम ले लेता अपनी जुब्बा से उसका कल्याण हो जाता है। धोखे से जानबूझ करके लेगा तो तय कल्याण तो होले होले। यदि धोखे से भी यदि कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे तो मन पता छे कि नीचे यदि आपन गलती से भी बिजली का तार पकड़ लिया क्या होगा? करंट लगेगा ही लगेगा। भले तुम्हें पता हो चाहे ना हो, अरे तुम्हें पता हो चाहे ना हो, पर यदि तुमने धोखे से जहर पी लिया तो क्या होगा? मरना तो पड़ेगा। ऐसी ही यदि धोखे से हमने यदि कभी भगवान का नाम ले लिया, चुजम भी नहीं कभी तैन में ले लिया, उसका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए ये दोनों ही गंगा है और दोनों ही अपने आप में दिव्य है, श्रेष्ठ है। बोलो जय श्री राम। बोल भक्तवत्सल भगवान। दूसरी विशेषता इस गंगा की यह है, भगवान की कथा की गंगा की, कि भगवान की कथा का उदय भगवान के मुख से हुआ है। भगवता प्रोक्तम, ये कथा कहां से आई? बोले भगवान ने स्वयं कही अपने मुख से। इसलिए ये श्रेष्ठ गंगा जी है जो भगवान के चरणों से आई है। पर जो ये कथा है ये भगवान के मुख से आई है। अब आप एक बात बताओ, मुख श्रेष्ठ होंगे या चरण श्रेष्ठ होंगे? मुख श्रेष्ठ होता है।
इसलिए महिमा किसकी ज्यादा, मुख की कि चरण की? चरणों से तो मुख श्रेष्ठ होता है। इसलिए ये भागवत की कथा और ये भगवान की कथा भगवान के मुख से निकली है, इसलिए ये कथा श्रेष्ठ है। गुरुजय। दूसरी बात, ब्राह्मणों का जन्म भी भगवान के मुख से ही हुआ है। वेद भगवान कहते हैं ना, ब्राह्मणों से मुखमासी। ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से। अग्नि का जन्म कहां से हुआ? अग्नि का भगवान के मुख से। मुखात अग्नि रजायत। अग्नि का जन्म भी भगवान के मुख से। और हम इन दोनों मुखों से भगवान को खिलाते हैं। अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मणों के मुख में आहा। इन दोनों मुखों से। उसी प्रकार जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, अग्नि श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकली हुई है, ऐसे ये भगवान की जो भी कथा हो श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो कथाएं हैं ये भगवान के मुख से निकली हुई है। बोलो जय। कथा की गंगा भी श्रेष्ठ है और भागीरथी गंगा भी श्रेष्ठ। वही कथा मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, जो कथा श्रेष्ठ है। भगवान का बनने के लिए भक्त को 5 रसों का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई भक्त बैठ चाहना तो वो 5 रसों से भगवान को अपना बना सकता है। भक्ति का 5 रस होगा। पहला रस शांत। आप शांत भाव से भगवान का चिंतन कर सकते हैं। जैसे योगी लोग, मुनि लोग किसी गुफाओं में जाते थे। अब तो लोग गुफा माने लगा, अब तो महात्मा भी अपने आश्रम बने। पुराने जमाने में लोग गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में जाया करते थे, जहां शांत हो, वातावरण शुद्ध हो। वहां लोग शांत भाव से उस परमात्मा का चिंतन किया करते थे। तो पहला रस भक्ति का शांत है। दूसरा रस भक्ति का दास्य है। आप भगवान के दास बन सकते हो, महादेव के दास बन सकते हो, राम जी के दास बन सकते हो। दास बनने में भी फायदा है। इसकी तरह हनुमान जी की तरह, हनुमान जी राम जी को दास थे, और इतना खतरनाक दास है हनुमान कि राम जी को भी अपने अधीन कर दिया। हनुमान जी सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखी राम। हनुमान जी ने भगवान का राम 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 उच्चारण करके राम जी को भी अपने अधीन कर दिया। और भगवान भी कहते हैं मैं भी इस हनुमान के अधीन हो गया। किसने पूछा किस प्रकार से? भगवान उदाहरण दिया, वसी गुरुवंती माम भक्तिया सत स्त्रिया सतपतिम यथा। मैं ऐसे अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा के बल पर अपने पति को अधीन कर देती। वसी कुर्वन्ति मां भक्तिया सत स्त्रिया सतपतिम। पत्नी यदि अपने पति से बहुत प्रेम करती है तो उसका पति भी अधीन हो जाता है। तब जैसी पत्नी कहती है सब पति करता है। उठ पति तो उठी, आज तक नहीं नौन, बिल्कुल नहीं नौन, नहीं गया हो। क्यों? क्योंकि प्रेम करती है, प्रेम से अधीन कर दिया। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपने अधीन कर देती अपने प्रेम के बल पर, भगवान कहते हैं उसी ही प्रेम के बल पर मेरा भक्त भी मुझे अपने अधीन कर देता। इसलिए आप भगवान के दास से बन सकते हैं, दास बन सकते हैं। तीसरा रस है सख्य। दास नहीं बन सकते तो भगवान को अपना दोस्त बना दो। किसकी तरह? अर्जुन की तरह। अर्जुन ने कन्हैया को अपना दोस्त बनाया, मधुमंगल की तरह, सुदामा की तरह।
मित्र बना सकते हैं। भगवान मित्र बनने के लिए भी तैयार है। अच्छा, यदि मित्र नहीं बना सकते हैं तो भगवान को आप अपना बेटा बना सकते हैं। भगवान बेटा बनने के लिए भी तैयार है। इसने बनाया यशोदा माँ ने, देवकी ने, कौशल्या माँ ने, इतनी बड़ी बड़ी तपस्विनी माता हुई है जिन्होंने भगवान को अपना बेटा बनाया। आप भी बता सकते हैं। ये रस एक से बढ़कर के एक है। शांत से बड़ा दास्य है, दास्य से बड़ा सख्य है, सख्य से बड़ा वात्सल्य। बोलो जय श्री राम। जो दास हो ना दास, वो केवल चरणों में बैठा रहता है बस, पर तब तक स्वामी का कोई मित्र आ गया तो दास की छुट्टी हो जाती है, सेवक की छुट्टी हो जाती है। भाई हमारे मित्र आए हैं, हम दो चार बातें करेंगे, तुम हटो। तो आप भगवान को अपना, भगवान को अपना सखा बना सकते हैं। सख्य से बड़ा वात्सल्य है। आप भगवान को अपना बेटा बना सकते हैं। मां का अधिकार ज्यादा होता है। जन कन्हैया अपना ग्वाल बारूद थे क्यों वृंदावन में, छोटा सा कन्हैया 4 साल का खेल रहा था, तब तक आ गई यशोदा मैया, और मैया जाती है दौड़ दौड़ करके कन्हैया से कहती है, बेटा कन्हैया धूल धूसरितांगस्तम पुत्र मज्जन मावा। कन्हैया बेटा तूने सुबह से भोजन नहीं किया तो धूल में लोटपोट हो रहा है, चल। हाथ पकड़ करके ले आई मैया, सभी सखाओं को भगा दिया। माँ का अधिकार ज्यादा होता है, मित्र का कम होता है। आप भगवान को अपना बेटा बना सकते। भक्ति का 5वां रस है श्रृंगार। लिखा है भगवान को आप अपना पति बना सकते। मीरा की तरह, मीरा कहती है ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोर मुकुट वाला, टेढ़ी टांग वाला, वो बंसी वाला मेरा पति। तो आप भगवान को अपना पति भी बना सकते। वैसे हम सबका पति वही भगवान है। आप सब गाते कि हम सबके प्राण पति, ओम जय जगत प्राणपति। दुनिया के बाद जब कहीं चले जाओगे यहां से तो उसी पति के पास जाओगे। बोलो जय श्री राम। आप उन्हें अपना पति बना सकते। भगवान को पति बनाना बुरा नहीं है। अपने पति को छोड़ करके पर पति से प्रीति करोगे तो अनर्थ है, पर वही प्रीति यदि भगवान से हो जाएगी तो कल्याण है। देखो गोपियों का कल्याण, अपने पति को छोड़ दिया, कन्हैया से प्रीति कर दी। शास्त्र विधि से गलत है, लेकिन वो प्रीति यदि भगवान से हो गई तो उनका कल्याण हो। भगवान कहते हैं तस्मात् केनः कृपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। तुम जो मर्जी वो बनाओ पर मुझसे संबंध जोड़ो। तुम्हारा मेरे से संबंध चाहिए, चाहे तुम मुझे अपना बेटा बनाओ, चाहे भतीजा बनाओ, चाहे सखा बनाओ, चाहे दोस्त बनाओ, चाहे जो मर्जी वो बनाओ, पर मुझसे संबंध जोड़ो। प्रभु से हमारा संबंध हो जाता है तो एक कल्याण, हमारा कल्याण हो जाता है। बोले जय श्री। एक बार क्या हुआ, जो राक्षस नहीं होते, राक्षस तो बोले भगवान ने, भाई तुम हमारा भजन करो, कीर्तन करो, हमारी कथा सुना, माला जाप करा। तो बोलना उन राक्षसों ने क्या कहा, ओ ये भजन नहीं तामस देहा। तुम जानता नहीं हम खाने पीने वाला लोग, हमसे जो भजन करो, कीर्तन करना हमसे नहीं बनता। कौन कह रहा है? राक्षस कह रहा। ओ ये भजन नहीं तामस देहा, हम खाने पीने वाले लोग हैं, आपका भजन नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा क्या कर सकते हो? राक्षसों ने कहा हम बलवान हैं, ताकतवान हैं, हम तुमसे युद्ध कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है,
आओ मेरे से युद्ध करने के लिए। क्या हुआ? वही राक्षस जब भगवान से युद्ध करने के लिए आए तो भगवान ने क्या किया? एक ही प्राण प्राण हर लीना, दीन जान तई निज पद दीना। एक बाण मारा भगवान ने और उसके प्राणों को हर लिया, लेकिन भेजा कहां? निज पद दीना। जो पद अपने भक्तों को भगवान देते हैं वही पद राक्षसों को भी दे दिया। अब बताओ, भगवान से संबंध होना चाहिए, वो भगवान तुम्हारा कल्याण करके ही रहता है। बोलो जय श्री राम। प्रकार परमात्मा से संबंध, वह परमात्मा हमारा कल्याण अवश्य करेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद आगे की कथा। बोल सद्गुरु भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु भगवान